नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किए गए कार्य शुभ और मंगलकारी परिणाम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास्तु का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। युधिष्ठिर के राज तिलक के समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राज्य और घर की सुख समृद्धि के लिए वास्तु के उपाय बताए थे। श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन वास्तु नियमों को आज भी लोग अपने जीवन में स्थापित करते हैं तो निश्चित ही उन्हें इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच संवाद में कई चीज़ों का घर में होना शुभ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार घर में यह चीज़ें होती है तो ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इन चीज़ों के घर में होने से सुख संपन्नता बनी रहती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और यदि घर के अंदर मिट्टी से बनी 3 चीज़ें रखी जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी जी निवास करती है और ऐसे घर में रहने वाले लोगों को कभी दुख, असफलता और दरिद्रता का सामना करना नहीं पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ें होना चाहिए। साथ में यह भी जानेंगे कि वह कौन सी मिट्टी की चीज़ें हैं जिनका आपके घर में होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो देखने को मिल सके। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि आपके घर और राज्य में पीने के पानी की उचित व्यवस्था सदा ही बनी रहनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए, जो कि ईशान यानी कि ईश्वर की दिशा मानी जाती है। पौराणिक काल से ही यह मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इसलिए आप भी अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक पानी का घड़ा भरकर रखें या पंक्षियों के लिए बर्तन में थोड़ा सा पानी भरकर अवश्य रखें। दूसरी बात, घर में चंदन का होना भी बहुत शुभ माना गया है। आप चंदन की लकड़ी, माला या अगरबत्ती कुछ भी रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हजारों सांपों से लिपटने के बाद भी चंदन हमेशा पवित्र रहेगा, इसकी सुगंध कभी कम नहीं होगी। इसलिए घर में चंदन रखने से यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने नहीं देता है। तीसरी बात, घर में गाय का शुद्ध घी इस्तेमाल करने से बहुत अधिक लाभ होता है। इस घी का प्रयोग आप भोजन या दीपक लगाने में कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि घर में घी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। चौथी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में शहद का होना भी बहुत ही शुभ माना गया है। युधिष्ठिर को सुख समृद्धि के उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि घर का वातावरण भी स्वच्छ और शुद्ध रखता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में शहद का इस्तेमाल सर्वोपरि माना गया है। पांचवी बात, माँ सरस्वती को वीणा वादिनी कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह माँ सरस्वती कीचड़ से निकले कमल पर विराजमान होती है, माँ सरस्वती का पूजन व्यक्ति को निर्धनता से दूर रखता है, उसकी बुद्धि को शुद्ध रखता है। घर में माँ सरस्वती की तस्वीर या पारद मूर्ति या वीणा अवश्य रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर में मिट्टी से बनी कौन सी चीज़ें रखना लाभदायक होता है। पहली बात, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा सुनकर ही हमारे मन में गांव की याद आती है, लेकिन मिट्टी के घड़ों की जगह आज के समय फ्रिज ने ले ली है। इससे कई घरों में मिट्टी घड़ा नहीं रखा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। मिट्टी का घड़ा घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा घर की उत्तर दिशा में रखने से घर में माँ लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है और ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती है। दूसरी बात, मिट्टी से बनी मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाएं अवश्य रखना चाहिए। मंदिर में सदैव मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा का संबंध पृथ्वी तत्व से होता है। मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को इस दिशा में रखना बहुत ही शुभ होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर के अंदर खींचती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। तीसरी बात, मिट्टी के दीपक। आजकल मिट्टी की जगह धातु के और प्लास्टिक के दीपक जलाए जाते हैं। आमतौर पर नियमित मंदिर में ये दीपक जलाने के लिए लोग मिट्टी से नहीं धातु के दीपक का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार मिट्टी से बने दीपक जलाना ही शुभ होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, यह थी मिट्टी से बनी चीज़ें जो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के घर में अवश्य ही होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।